सिल्वर सर्फर की अब हालत जो है काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, क्योंकि अब उसे लग रहा है कि उसने जिस वजह से नल को फ़ाइट करने के लिए आया था, उससे अपना पुराना हिसाब और पुराना बदला चुकाने के लिए। लेकिन अब वो हो नहीं सकता, क्योंकि उसने जिस एनर्जी को इतनी मुश्किल से ढूंढा था, गोल्डन एनर्जी, वो अब गायब हो चुकी है। अब नल का फ़ाइट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा। और अब सोचता है कि भाई अब क्या ही करेंगे लास्ट में। तो नल के साथ अब फाइटिंग के लिए बंदा ऐसे ही उतर जाता है और अपनी स्वॉर्ड निकालता है, मतलब जो अपनी उसकी सर्फ थी उससे उसको स्वॉर्ड में कन्वर्ट करता है और दोनों के बीच फाइटिंग शुरू होती है। लेकिन नल बोलता है, मैं ऐसे ऐसे न ऐसे तो तुझे हरा दूंगा, तू काहे को टेंशन लेता है, इसके लिए अब मैं मेरी भी स्वॉर्ड निकालता हूँ। तो नल जो है अपनी एग्रो स्वॉर्ड, जो कि हम थॉर लव एंड थंडर में देखी थी, हाँ वही वाली स्वॉर्ड जिसने गौर को खतरनाक डार्कनेस पावर दी थी, वो स्वॉर्ड हम यहाँ देख सकते हैं। और वो स्वॉर्ड से अब कनल फाइट करेगा। अब सवेरे जितने भी अवेंजर्स बचे हुए थे, जो भी अब नॉर्मल हो चुके थे, वो भी अब फाइट के अंदर जुट जाते हैं और सभी लोगों को मारने में टूट जाते हैं। ये तो काफ़ी देर से फाइट खतरनाक सीन में चली रही है। और इन लोगों की फाइट में म्यूटेंट्स और एक्समेंस वगैरह फैंटास्टिक फोर्स सभी लोग जुड़ चुके होते हैं। लेकिन हम देख सकते हैं कि जो गोल्डन एनर्जी से पावरफुल हो चुका था हमारा कह सकते हो कि सिम्बियोट वाला न्यू वैनम, एडी ब्रॉक, वो अब वहाँ पे एंट्री ले लेता है। जो कि हमने नेक्स्ट सीन में देखा था कि भाई उसके पास खतरनाक पावर आ चुकी है, गोल्डन एनर्जी भी उसके शरीर के अंदर एंटर कर चुकी है, जिसकी बदौलत अब वो बंदा और भी ज़्यादा पावरफुल हो चुका है। सभी अवेंजर्स फुल हट जाते हैं और उसे फाइट करने के लिए आगे बढ़ने देते हैं। कनल देखिए देखे बहुत खुश होता है कि अब इसके कॉम्पिटिटर काफ़ी ज़्यादा तगड़ा है, उसे फाइट करने में मज़ा आएगा। तभी हम देख सकते हैं कि म्योनीर और कह सकते हो कि सिल्वर सर्फर के स्वॉर्ड दोनों हवा में रोटेट करते एक बंदे के पास जा रही है। वो और कोई नहीं, हमारा एडी ब्रॉक होता है, जिसके हाथ में दोनों के दोनों हथियार जो कि खतरनाक लेवल के हैं, वो उसके हाथों में चले जाते हैं। इनफैक्ट मेयोनीर को तो उसे बुलाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मेयोनीर को वर्दी होना ज़रूरी है। अब इसमें एडी ब्रॉक कैसे उठा रहा है, इसके ऊपर कंसेप्ट वीडियो ज़रूर हम लोग निकालेंगे। लेकिन अभी एडी ब्रॉक ने दोनों की दोनों खतरनाक चीज़ को निकाल लिया है। सिल्वर सर्फर इसे देख के खुश होता है, और हमारा थॉर देख के भयभीत होता है कि भाई इसने मेरे मेयोनीर को कैसे हाथ में ले लिया। और दोनों को वो कंबाइन करता है। हम देख सकते हैं कि अब वैनम जो है दोनों को कॉम्बिनेशन कर रहा है, दोनों को कंबाइन कर रहा है, जिसकी बदौलत वो एक न्यू हथियार बनाएगा। और वो न्यू हथियार एक न्यू स्वॉर्ड, न्यू हथियार के तरीके से हम देख सकते हैं, जिसके पीछे जिसको देख के नल भी डर चुका है और उससे वो दूर भाग रहा है। अब ये सारे अवेंजर्स देख के देखते कि भाई ये क्या हो रहा है, इसने इसके खतरनाक एक कॉम्बिनेशन कैसे बना लिया। तभी वो देखता है कि वह नल जो है अपनी खतरनाक अपनी आर्मी जो है उसके पीछे जाके छुप जाता है। लेकिन वेनम जो है इन सभी लोगों को ईजीली अपने हथियार की तरफ से सबको डिस्ट्रॉय कर देता है और सभी लोगों को मार देता है। जितने भी उसके बींग्स हैं उन सबको मार देता है। इनफैक्ट नल को भी काफ़ी ज़्यादा चोट पहुंचा देता है और बीच में से आधा भी काट देता है और उसकी खोपड़ी उड़ाने की पूरी कोशिश करता है और उससे फाइटिंग भी शुरू कर देता है। जिसके बाद नल एक कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो चुका है। और हम देख सकते हैं कि एक नल को इस ही ने इतनी ज़्यादा डैमेज पहुंचाई है। तभी हम देख सकते हैं कि एक सेलेस्टियल उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आसमान से आ जाता है। तो उसे भी हमारा कह सकते हो कि वैनम उसकी गर्दन से उड़ा के उसकी काबू में से हटा देता है, क्योंकि ये जो है सेलेस्टियल एक तरीके से डिस्ट्रॉय ही हो चुका है। लेकिन फिर भी इसे मारना ज़्यादा ज़रूरी है। जिसके बाद हमारे सारी अवेंजर्स जो है सभी लोगों को मारने में जुट जाते हैं और वैनम की मदद करने में भी जुट जाते हैं। तभी वैनम जो है नल की गला पकड़ के उसे धमकाता है कि अब तुमने जो कुछ करा है वो सब तुम्हारा अंत है, अब इससे ज़्यादा तुम आगे कुछ कर नहीं पाओगे। जिसके बाद उसके अंदर का जो सिम्बियोट होता है, जो कि कनल ने अपने वैनम के अंदर से छीना था और उसके पुराने वैनम्स भी, वो उसके शरीर में से निकाल देता है। जिसके बाद कनल कहीं ना कहीं अपनी हाफ पावर पे आ जाता है और कनल को भी वो उसी सेम तरीके से आसमान से नीचे फेंकते हैं जिस तरीके से एडी ब्रॉक को कनल ने स्टार्टिंग में भेजा था। और हम देख सकते हैं कि अब वैनम जो है काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है और सभी लोगों को उसकी आर्मी को हम डिस्ट्रॉय करने में लग जाता है और कनल को मारने के लिए अर्थ पे भी कूद जाता है और अपनी गॉड लेवल बीइंग से उसे काफ़ी दूर आसमान में लेके जाके छोड़ देता है और उसे इस सूरज के आगे छोड़ के उसे कह सकते हो कि सूरज के अंदर फेंक देता है, जलने राख होने के लिए, मरने के लिए। और कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि कनल अब वेपराइज हो चुका है, डिस्ट्रॉय हो चुका है या फिर एंड हो चुका है। और इससे हमें एक और एक चीज़ पता चली कि अब जो गोल्डन वैनम है वो हवा में भी रोटेट कर सकता है, उड़ सकता है और आउट ऑफ स्पेस भी जाके वो जीवित रह सकता है और आउट ऑफ स्पेस भी उसकी लाइफ बरकरार रहेगी, उसे सांस मिलती रहेगी।
थैंक्स फॉर वैनम, क्योंकि वैनम सिम्बियोट की ये पावर होती है। लेकिन अब जब ये सारी चीज़ें हो चुकी है तो वैनम अब अर्थ पे रिटर्न होता है और देखता है कि भाई अर्थ पे से जो वैनम का डार्कनेस था वो हटता जा रहा है, क्योंकि सिम्बियोट जो है इनका लीडर मर चुका है और अर्थ पे रोशनी भी आ चुकी है। तो और सारे के सारे वैनम और जितने भी वेम्पायर बीइंग थी वो सब डिस्ट्रॉय हो रही है। सिल्वर सर्फर और थॉर थोड़ा कह सकते हो कि भयभीत है, क्योंकि उन दोनों का हथियार अब उनके पास नहीं है, जिसकी वजह से दोनों कोशिश कर रहे हैं कि उसके हथियार में से उसे अलग कर दे, क्योंकि ये वैनम का हथियार नीचे ही ज़मीन पे ही पड़ा है। तो दोनों अपने अपने हथियार को बुलाते हैं और लकीली दोनों हथियार अलग होके उन दोनों के हाथों में भी आ जाते हैं, जिसके बाद दोनों खुश भी हो जाते हैं। तभी एडी ब्रॉक आसमान से एक ग्रैंड एंट्री लेता है, सब उसका कैसे शुक्रिया अदा करते हैं कि तुमने ही इस लेवल के बिंग को मार दिया, तुमने ही इस बंदे को मारा है, तुम ही खतरनाक आदमी हो। और वो कह सकते हो एडी ब्रॉक अपने लड़के को देखने जाता है कि जो कि बहुत ही ज़्यादा परेशान है, क्योंकि उसके अंदर कहीं ना कहीं नल की काफ़ी ज़्यादा एनर्जी है, जिसकी वजह से एडी ब्रॉक उसे मतलब बचाने की कोशिश करता है और उसके शरीर में से जो कुछ भी डार्क एनर्जी है, जितनी भी उसकी डार्कनेस है, डार्क साइड है, उसे निकाल के डिस्ट्रॉय कर देता है। और उसे डिस्ट्रॉय करते ही वैनम उसके अंदर से भी निकल जाता है, एडी ब्रॉक के अंदर से, और उसकी जो भी गोल्डन एनर्जी थी वो भी वेपराइज होते हुए देखने को मिलती है। और हमारा एडी ब्रॉक का जो वैनम है, ओरिजिनल वाला वैनम, वो सिम्बियोट उसके शरीर में वापस चढ़ जाता है और सभी के सभी सिम्बियोट अब उसको गुरु मानते हैं, क्योंकि भाई उसने कनल को हराया है और कनल से उसने ही लड़ा है। और वैनम अब उसके पास काफ़ी सारे नए पावर्स भी आ चुके हैं और वो इनफैक्ट हवा में भी उड़ सकता है उन कह सकते हो कि बीइंग की तरह। और जिसके बाद अब इसका अंत हो चुका है और फाइनली कनल का भी हैप्पी एंडिंग हो चुकी है। लेकिन ये कॉमिक बुक यहीं एंड नहीं हुई है, इसके ऊपर और भी ज़्यादा डिटेल में वीडियो बनेंगे जो कि थोड़े शॉर्ट्स हो गए, लेकिन इस कॉमिक बुक का एंड हम लोग फाइनल में करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाले चैप्टर में, जो कि मोस्ट प्रोबेबली इस स्टोरी से थोड़ा सा डिफरेंस होगा, इसे ही आगे कंटिन्यू करते हुए, क्योंकि कनल कहीं ना कहीं वापस भी आने की तैयारी कर रहा है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। वैनम की कनल सीरीज़ का ये लास्ट एपिसोड था, लेकिन ऐसा लास्ट एपिसोड नहीं था कि इसके बाद स्टोरी आगे ना बढ़े। स्टोरी आगे बढ़ेगी बिल्कुल, तब हम ज़रूर वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए बाय।